और जिन बच्चों ने क्लास गुड इवनिंग एवरीवन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चों। आप सभी कैसे हो? और हाँ, जिन बच्चों ने अपना नाम अभी अभी चैट बॉक्स में लिखा या जिन बच्चों ने क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया है वो सभी अपना SRN नंबर भी लिखेंगे, ठीक है? सभी बच्चे क्या करो, अपने नाम के साथ साथ अपना SRN नंबर भी लिख लो, ठीक है? चलिए तो अभी करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले क्लास के पोल रिजल्ट की। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में हमने जो है वो 4 क्वेश्चन पूछे थे। उन 4 क्वेश्चंस में से जिन बच्चों ने 4 के 4 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं उनके नाम हैं खुशी, हिमांशु, प्रिया और प्रीति, ठीक है? तो ये था पिछली क्लास का पोल रिजल्ट। अभी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और बढ़ते हैं आगे। तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन है वो भी अभी हम क्या करेंगे, पोल से ही शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना और उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है? पिछली क्लास में जो भी हमने सीखा है उसी पर आधारित वो क्वेश्चन है, मतलब आपका छोटा सा टेस्ट है, छोटा सा रिवीजन टेस्ट है। अभी चैट में अगर कुछ लिख रहे हो तो अभी मत लिखना, क्योंकि चैट अभी मैं ऑफ कर रही हूँ, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। चैट ऑफ हो चुकी है, माइक ऑन करके भी आंसर नहीं देना है, क्योंकि आंसर देना है पोल में रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। अगर आपका बहुपद रैखिक है तो उसके कितने शून्यक होंगे ये आपने बताना है। कहाँ बताना है? पोल में बताना है, जो कि ओपन हो चुका है। आप कहेंगे स्क्रीन पे ऑप्शन तो है नहीं, तो ऑप्शन कहाँ है? पोल में है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि रैखिक बहुपद के 0 शून्यक होते हैं तो आप 0 पे क्लिक करो। आपको लगता है 1 होता है तो 1 पे क्लिक करो। आपको लगता है 2 होते हैं 2 पे क्लिक करो। आपको लगता है 3 होते हैं तो 3 पे क्लिक करो। कहाँ मिलेगा? तो ये आपको पोल में ही मिल जाएगा, ठीक है? पोल में ही जो है वो आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा कि किस पे क्लिक करना है या क्या आपका आंसर होना चाहिए। सभी बच्चे कोशिश करो। जिन बच्चों ने कर दिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया मैम। ओके बच्चों, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास जो है वो अभी 17 बच्चे हैं। सभी कोशिश करो। देखो करना क्या है क्वेश्चन में, तो बिल्कुल सिंपल है। सवाल है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। इसका आंसर आपने पोल में जाके देना है। पोल में कैसे देना है? तो पोल में आपको मैंने कुछ नंबर लिख के रखे हैं। अगर आपको लगता है रैखिक बहुपद के 0 शून्यक होते हैं तो भाई 0 पे टिक करो और वोट कर दो। लगता है 1 होते हैं तो 1 पे क्लिक करो, वोट कर दो। लगता है 2 होते हैं तो 2 पे क्लिक करो। और हाँ, बाकी बच्चों को मैं बता रही हूँ। आपको लगता है 3 होते हैं तो 3 पे क्लिक करो, ठीक है? रैखिक बहुपद है नाम इसका, ध्यान से सुन लीजिए और अपना आंसर जो है वो दे दीजिए पोल सेक्शन में। थोड़ी देर में पोल को भी एंड करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, ज्यादा बड़ा सवाल है नहीं, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल प्यारा सा, है ना? तो करते हैं 5 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ये रिवीजन क्वेश्चन है, इसका पोल रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो फटाफट से इसको हम अब बंद करते हैं। तो 5 सेकंड में जिसने आंसर नहीं दिया वो दे देना। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। बताओ भाई कितने होते हैं? 1। बिल्कुल सही है। सबसे पहली चीज, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो हमने कहा रैखिक बहुपद वैसे बहुपद होते हैं जिनकी जो घात होगी वो कितनी होगी। बताओ सबसे बड़ी घात कितनी होती है? बिल्कुल करेक्ट है, 1 होती है। और जब हमने पिछली क्लास में रैखिक बहुपद के जो है वो बहुत सारे ग्राफ बनाए थे, तब भी हम देख पा रहे थे कि भाई एक ही जगह पे जो है वो हमारा जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को काट रहा था। तो जितनी बार काटेगा उतने उसके शून्यक होते हैं। या फिर बस अभी के लिए ग्राफ नहीं देखना, तो इतना याद रख लो कि रैखिक बहुपद की सबसे बड़ी घात जो है वो 1 है। तो इसके जो शून्यक होंगे वो भी कितने होंगे? तो 1 ही शून्यक इसका होगा। कितने होंगे? तो 1 ही शून्यक होगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने अभी आने वाला है, तो अभी के लिए चैट को फिर से ऑफ करते हैं। इसका आंसर भी वैसे ही देना है जैसे इसका दिया। निम्नलिखित आलेख को देखकर बताइए कि इसके कितने शून्यक हैं। आपने यहाँ पे इस ग्राफ को देखना है और इस ग्राफ को देख के बताना है कि जिस भी बहुपद का ये ग्राफ है उसके कितने शून्यक है, ठीक है? तो
अभी रिवीजन है, टेस्ट है, तो इससे मुझे बस इतना ही पता लगेगा कि पिछली क्लास में आपने कितना सीखा था। इसको अभी हम फिर से सीखने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने लास्ट क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, बच्चों रिकॉर्डिंग देख लिया करो। रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, अभी इसको सीखेंगे। अभी मैं बस पुराने बच्चों का टेस्ट ले रही हूँ जिन्होंने पिछली क्लास को ज्वाइन किया था, और जो नए बच्चे हैं वो वेट करें थोड़ा सा। मैंने कर दिया मैम। ओके ओके, जिन बच्चों ने कर लिया है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। 18 बच्चे क्लास में हैं, 18 में से 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे। मैम हम अभी दोबारा बताने क्वेश्चन ये है कि ग्राफ को देखो, ठीक है, और ग्राफ को देख के बताओ कि इस, ओके बेटा, कि इस बहुपद के, जिसका भी ग्राफ है बहुपद का, उसके कितने शून्यक हैं, बताना कहाँ है, पोल में बताना है। आप कहोगे ऑप्शन तो है नहीं, आप कहोगे ऑप्शन तो है नहीं, तो ऑप्शन पोल में है। अगर आपको लगता है इसकी 0 शून्यक है तो 0 पे क्लिक करो, आपको लगता है 1 शून्यक है तो 1 पे क्लिक करो, आपको लगता है 2 शून्यक है तो 2 पे क्लिक करो, आपको लगता है 3 शून्यक है तो फिर 3 पे क्लिक करो, ठीक है, और पोल में आंसर दे दो। पोल में लिखा है 0 1 2 3। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फिर से वही बात, क्योंकि ये रिवीजन क्वेश्चन है तो चलिए करते हैं, थोड़ा सा वेट 5 सेकंड का और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका आंसर देखें तो बताओ भाई कितने शून्यक होंगे इसके। एक। ठीक है, आपने कहा कि इसका जो है वो 1 शून्यक होगा, ठीक है। अब कैसे पता लगाते हैं ग्राफ को देख के कि कितने शून्यक होंगे, तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि भाई होता क्या है। सबसे पहले आपने जिसको देखो, अभी ध्यान से सुनो, अभी जिन बच्चों ने पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था वो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि हमारा जो ये चीज होती है, ये वाली जो रेखा होती है, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और जो ये वाली रेखा है जो ऊपर को जा रही है, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो जब भी कभी आपको बहुपद के शून्यकों का ग्राफ दिखेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई इसके कितने शून्यक है या कौन इसका शून्यक है, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपकी जो ये ग्राफ की रेखा है, लाल रंग की जो रेखा है ना, वो ग्राफ की रेखा है, जो ग्राफ हमने बनाया तो ऐसी वाली रेखा बन के आई, ये आपने देखना है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि इस ग्राफ की रेखा ने आपके इस एक्स अक्ष को कितनी बार काटा। तो जब हमने देखा ग्राफ की रेखा यूं ऊपर से नीचे आई, एक्स अक्ष को इसने कितनी बार काटा, तो 1 बार काटा। अगर ग्राफ की रेखा एक्स अक्ष को 1 बार काट रही है तो इसके 1 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, तो 1 ही शून्यक होगा। शून्यकों की संख्या हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, शून्यकों की संख्या, ठीक है। चलिए, तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको भी पोल में ही करेंगे क्योंकि वो भी हमने पिछली क्लास में सीख रखा है ना। तो अभी के लिए चैट ऑफ कर दी है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि इस ग्राफ को देखो और इस बार आपने ये बताना है कि शून्यक कौन है, कितने शून्यक हैं ये नहीं बताना है, कौन सी संख्या है जिसको आप शून्यक कहोगे वो आपने बताना है। कहाँ बताना है, तो जी वहीं पोल में ही, ठीक है, ऑप्शन भी पोल में ही होंगे। तो चलो जाओ और अपना आंसर दे दो, कौन है जो इस ग्राफ से देख के आपको लगा मैंने कर दिया कि बहुपद का शून्यक है। वेरी गुड भाई, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी कोशिश करो सभी कोशिश करो, ठीक है ठीक है, पोल में ही ऑप्शंस हैं बच्चों, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड, मैंने भी कर दिया। ओके बेटा, जिन्होंने कर दिया है बहुत अच्छे, सभी मैंने भी कर। ओके बेटा। तेरह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं, तो अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो 3 बच्चे और रहते हैं, तो करते हैं 5 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जिन्होंने आंसर नहीं दिया 5 सेकंड में आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पर, सॉरी पोल पर। अच्छा, और फिर से वही कहूंगी, जिन बच्चों ने अपना नाम तो लिखा है बट SRN नंबर नहीं लिखा, वो अपना SRN नंबर भी लिख लो, ठीक है। जिन बच्चों ने नाम लिख लिया था, SRN लिख लिया था, ठीक है, पर जिन्होंने SRN नहीं लिखा है अपना, वो अपना SRN नंबर भी जरूर जरूर लिखें। और बात करें अगर इसकी, तो सबसे पहले
अगर मैं यहाँ पे पता लगाना चाहूं कि भाई इसके जो है वो कितने शून्यक हैं, तो मैं फिर वही चीज करूंगी, अपने एक्स अक्ष को देखेंगे और क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ की रेखा थी इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा। तो मैंने देखा कि इसने तो एक्स अक्ष को एक बार काटा, तो मतलब इसके जो शून्यकों की संख्या है, जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी होगी, वो एक होगी। एक इसका शून्यक नहीं है, एक है शून्यकों की संख्या की। इस जो भी बहुपद है, ये मुझे नहीं पता बहुपद कौन है, मुझे बस ग्राफ दे रखा है, तो जो भी ये बहुपद है जिसका भी ये ग्राफ है उसके शून्यक कितने हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक निकल के आएगा। और वो शून्यक कौन होगा, तो इसका पता लगाने के लिए कैसे देखा जाता है, ये देखो कि आपके जो ग्राफ की रेखा आई उसने एक्स अक्ष को एक बार काटा था, पर उसने एक्स अक्ष को कहां पर काटा है, तो कहां पे काटा है, तो मैंने देखा ये तो इसने इसको -3 पे काटा है ना, तो हम लिख देंगे कि इसका शून्यक जो है वो -3 है। ये जो कितनी बार काटा है वो शून्यक की संख्या होती है, और कहां पर काटा है वो खुद उसका शून्यक होता है। तो ये 3 चीजें हमने लास्ट उसमें पढ़ ली थी। आप डी क्यों लिख रहे हो? ठीक है, सभी को अभी मुझे लगता है थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा। अभी भी क्लियर नहीं है तो भी क्लास के एंड में रुक जाना, क्योंकि ये टॉपिक पिछली क्लास का है। अभी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से वही बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद के बारे में। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आकृति है बच्चों, ये किस किसने देखी है और किसको किसको इसका नाम पता है। चलो, बुक में सबने देखी होगी, 10th क्लास की बुक में है। यस मैम। पोल में क्वेश्चन नहीं दे पाई, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, देखा है ना सभी ने। तो फिर बताओ, नाम बताओ इसका। अच्छा आरती, अपना SRN लिख लो बेटा, आपको इंग्लिश मीडियम में था बट मैं वो नहीं बता पाई। पोल में आंसर करना है इसका? नहीं, इसका आंसर पोल में नहीं करना है, इसका ऐसी दो। हाँ, पोल नहीं चलेगा क्योंकि पोल एंड हो चुका है। अभी आपको आरती बस पोल का रिजल्ट दिख रहा था, अभी वो भी हट गया है। ठीक है, पोल खत्म हो चुका है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अभी क्लास के क्वेश्चन अभी शुरू होंगे। बताओ भाई, किसी को इसका नाम पता है क्या इस आकृति का? अटेंडेंस नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी बेटा अटेंडेंस? अटेंडेंस तो लगेगी, अगर SRN नंबर से ज्वाइन किया है क्लास को तो जरूर लगेगी, लग जाएगी। अभी अभी क्वेश्चंस आएंगे, वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे, अभी असली क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला पर मुझे। अच्छा, नाम आपको मतलब नहीं पता, इतना इतना बता दो कि आपने देखा है इसको। यस मैम। यस मैम। सभी ने देखा है, ठीक है। Yes, ma'am. तो इसका जो नाम होता है, अगर हिंदी में कहें तो इसको हम बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैराबोला। हिंदी में बोलें तो परवलय, इंग्लिश में बोलें तो पैराबोला। अगर ये ऊपर की तरफ को बनता है ऐसे करके तो इसको बोलते हैं हम अपवर्ड पैराबोला, मतलब ऊपर की तरफ का पैराबोला। और अगर ये उल्टा बन जाए नीचे की तरफ को तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, या फिर नीचे की तरफ को जो बना वो पैराबोला। ठीक है, परवलय। तो ये था इसका नाम। हिंदी में बोलते हैं इसको परवलय और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, अब इस आकृति के बारे में हमने क्यों सीखा तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये एक वक्र आकृति है। और जैसे हमने पढ़ा था, हमने जो है वो ग्राफ जब हम देखते थे, किसके ग्राफ हम देखते थे? रैखिक बहुपद के शून्यकों के ग्राफ जब जब देखे तब तब देखा कि उनका ग्राफ की लाइन हमेशा सीधी रेखा आती थी। फिर चाहे वो ऐसे को आए, ऐसे को आए, ऐसे को हो या ऐसे को हो, हमेशा कैसी होती थी? सीधी रेखा होती थी। किसकी? रैखिक बहुपद की। लेकिन जब हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसी आकृति से बनेगा? तो वो पैराबोला आकृति का होगा या फिर परवलय आकृति का होगा। इसलिए हमने इस आकृति का नाम पहले पढ़ लिया है। अब देखते हैं, तो ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है जिसका नाम है x² + 2x + 3। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ जो है वो हमेशा पैराबोलिक होगा। कैसा होगा? परवलय की आकृति का होगा। ठीक है, और बस इतना था इसमें कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक या परवलय की आकृति का होता है। अगर आपको देखो, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में। एक तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, रैखिक बहुपद के शून्यकों का ग्राफ या आलेख कैसा बनता है? तो आप बोलोगे सरल रेखा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो ग्राफ बनता है वो कैसे आकृति का बनता है? तो आप बोलोगे परवलय आकृति का या पैराबोलिक आकृति का। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इसे
ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या हम ग्राफ की सहायता से बहुपदों की शून्यकों की संख्या को बता सकते हैं? बताओ जरा, बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। अभी पीछे हमने यही सब तो किया, जब ग्राफ देख रहे थे और शून्यकों की संख्या बता रहे थे तो हमने कहा कि हाँ वो तो हम बता सकते हैं। तो अगर हम उसकी संख्या बता सकते हैं तो चलो फिर बताओ। बताओ फिर, ये जो यहाँ पे है ये द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है इसमें इसके कितने शून्यक है? मैम दो। दो। पक्का? मैम दो है। यस मैम, दो है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि वही बात हमने देखा, तो एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष, और ये जो हमारा यहाँ पे पैराबोला जिसको हम बोल रहे हैं आकृति को, परवलय आकृति कह लो, पैराबोला कह लो, ये एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही इसके क्या होंगे, उतने ही इसके जो है वो, बताओ क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो इसलिए हमने देखा कि एक्स अक्ष ये था, एक बार इस पैराबोला ने एक्स अक्ष को यहां पर काटा, दूसरी बार यहां पर काटा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी है? 2 है। दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि शून्यकों की संख्या 2 है। ठीक है, वाई अक्ष पर अगर काटेगा तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बस एक्स अक्ष जो है वो देखना होता है। चलो बताओ अभी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बता दो। मैम एक। मैम एक। पक्का? यस मैम। यस चलो मैम। ठीक है, ये रहा हमारा एक्स अक्ष और ऊपर की तरफ को जा रहा है वो रहा वाई अक्ष। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तो यहाँ पर जो है वो देखना है कि हमारा जो ये पैराबोला बना, इसने क्या किया, इसने जो है वो एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ पे टच किया या कहाँ कहाँ पे काटा। ठीक है, तो दोबारा समझते हैं। एक इसने यहाँ पर काटा है और एक इसने यहाँ पर काटा है। ठीक है, तो अब देखो, हमने जो है वो सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है, सिर्फ एक्स एक्सेस को देखना है कि ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो सिर्फ एक बार यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, काट तो ग्राफ इसको भी रहा है, लेकिन ये कौन सा अक्ष है? ये वाई अक्ष है, और वाई अक्ष को हम नहीं देखते। सिंपल सी बात है, जहां पे भी बहुपद के शून्य की बात आती है वाई अक्ष को इग्नोर करो, वाई अक्ष को देखना ही नहीं है कि कितनी बार काट रहा है, कैसे काट रहा है, क्यों काट रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए? ग्राफ पर और एक्स अक्ष पर। ठीक है, चलो फिर से इसको समझते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, पहले पीछे वाला सवाल कर लेते हैं, उसके बाद इसको फिर से करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीखा, हमसे यहाँ पे इन्होंने पूछा कि भाई सबसे पहली चीज, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है उसकी जो आकृति होती है वो पैराबोला बनता है। क्या बनता है? उसको हम कहते हैं पैराबोला, हिंदी में उसको हम कहेंगे परवलय। अब ये कह रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद था, ठीक है, उसका ये ग्राफ दिया है। किसका ग्राफ दिया है? द्विघात बहुपद का ग्राफ दिया है। और आपसे क्या पूछा है? तो आपसे ये पूछा है कि शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर कभी भी किसी ग्राफ को देख के शून्यकों की संख्या का पता लगाना होता है तो सिर्फ इस ग्राफ को देखो, और किसको देखो? और एक्स अक्ष को देखो। किसको देखो? एक्स अक्ष को। तो मैंने देखा कि एक्स एक्सिस मेरी ये थी, है ना, और जो ग्राफ है वो ऐसा बन रहा है लाल से रंग का। इसने जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा? जब ये ग्राफ बना तो एक्स एक्सिस को इसने कितनी बार काटा? तो मैंने देखा एक बार इसने यहाँ पर काटा, दूसरी बार इसने यहाँ पर काटा। ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, तो हम कहेंगे इसके जो शून्यक आएंगे वो भी कितने आएंगे? तो इसके शून्यक भी 2 आएंगे। अब ये मत समझना कि 2 इसका शून्यक है, इसका शून्यक 2 नहीं है, लेकिन इसके 2 शून्यक निकल के आएंगे। शून्यकों की संख्या 2 है, शून्यक 2 लिख के मत आ जाना। ठीक है, शून्यकों की क्या है? संख्या 2 है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? तो वो 2 है। ठीक है, अभी कोई डाउट आरती? ठीक है, फिर हमने यहां पर देखा, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारी एक्स एक्सिस थी और ये था हमारा ग्राफ। इस ग्राफ ने क्या किया? एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया। हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे भी कट कर रहा है, लेकिन ये कौन सी एक्सिस है? ये तो वाई एक्सिस है। अब उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई में जितना मर्जी काटे, जैसे मर्जी काटे, हमने वाई को देखना ही नहीं है। शून्यकों की संख्या अगर याद करनी है तो एक्स अक्ष को देखो और अपने ग्राफ को देखो। ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है। चलो यहाँ पर बताओ, इस ग्राफ में शून्य कितने? 0। 0। शून्य की संख्या क्यों है शून्य? बताओ जरा। एक्स अक्ष पर नहीं टच हो रहे हैं।
ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है ये हवा में उड़ रहा है, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या है वो 0 है, मतलब कि ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह का है कि इसमें शून्य ही निकल के नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें शून्य ही निकल के नहीं आएंगे। अब देखो यहाँ पे भी ये y को काट रहा था, पर y को नहीं देखना है, x को देखो, सिंपल सी बात है, x को देखो, x की रेखा ये होती है, इसको काटेगा तो शून्य बनेंगे, नहीं काटेगा तो नहीं बनेंगे। ठीक है, इसमें बताइए। 0। ठीक है, इन दोनों में ही शून्यकों की संख्या जो है वो 0 है, 0 है, मतलब कि इनका कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका द्विघात बहुपद होता है उसके जो शून्यक होते हैं उसमें 3 ही केसेस बन पाते हैं, 3 ही तरह के वो होते हैं। या तो जो आपका पैराबोला है, जो आपका ये परवलय है, ये एक्स अक्ष को या तो 2 बार काटेगा, ठीक है, या तो 1 बार काटेगा, या फिर काटेगा ही नहीं, 0 बार काटेगा। तो 3 केसेस यहाँ पे बने। तो इस ग्राफ को देख के हमने क्या लाइन जो है, हमने क्या इसका निष्कर्ष निकाला, इसका हमने ये निष्कर्ष निकाला कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 ही शून्यक हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं 2 ही शून्यक? क्योंकि देखो ना, पैराबोला आप जैसे मर्जी बनाओ, अगर मैं पैराबोला ऐसे बनाऊं तो 1 बार काट रहा है, ठीक है, ऊपर को बनाऊं तो 2 बार काट रहा है, नीचे को बनाऊं तो भी 2 बार काट रहा है, ऐसे को बनाऊं तो 1 बार काट रहा है, मतलब जैसे मर्जी पैराबोला बना दो, 2 से ज्यादा बार वो एक्स अक्ष को काट ही नहीं सकता। सिंपल सी चीज है, अगर वो एक्स अक्ष को 2 से ज्यादा बार काट ही नहीं रहा तो इट मींस इसके शून्यक भी 2 ही रहेंगे। तो या तो कोई भी शून्यक नहीं होगा ग्राफ में, जब ग्राफ को देखोगे या तो कोई भी शून्यक नहीं होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा शून्यक जो है वो नहीं हो सकते। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं एक दो एग्जांपल और, फिर क्या करेंगे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। तो अभी आपको शायद स्क्रीन नजर ना आए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, अभी दिख जाएगी। अभी आप मुझे अपने जो है वो चैट में द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल लिख के बताओ। चलो फटाफट से चैट बॉक्स में द्विघात बहुपद के मुझे उदाहरण लिख के बताइए। कोई भी लिख लो। 5x² प्लस 3x प्लस 1। चलो, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर ये बनाया, इसका मतलब बहुपद लिख लिया, द्विघात बहुपद। अब हमने इसका ग्राफ देखना है, तो इसके ग्राफ को जब हमने देखा तो एक्स अक्ष ये वाला है, देखो ये जो आपको लंबी सी जो डार्क कलर की लाइन दिख रही है ना, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, ये जो नीचे चली गई है ये एक्स अक्ष है, लेकिन हमारा जो ये ग्राफ बना ये तो एक्स अक्ष से बहुत दूर बना। तो अब बताओ भाई, इसके कितने शून्यक होंगे? 0। सही बताओ। 0। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रहा, ये तो ऊपर ऊपर है, कहीं वाई अक्ष को जाके छू रहा है, लेकिन एक्स को नहीं टच किया, तो हम बोलेंगे इसके जो है वो 0 है। ठीक है, अब एक एक करके लेते हैं, एक एक करके लेते हैं। एक में लिखा है 4x² प्लस 5। चलो तो देखते हैं इसका ग्राफ। इसका तो ग्राफ ही नहीं आ रहा, कहाँ चला गया? ठीक है, मतलब पूरा ही लिखना पड़े, क्या पता। 4x² प्लस 5x प्लस 1। ग्राफ क्यों नहीं आ रहा है इसमें?
बार क्लोज करके देखते हैं। फिर स्क्रीन नजर नहीं आएगी, बस 1 मिनट। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। जी बेटा, बस 1 मिनट। चलो, तो इससे आप क्या कर सकते हो, ये जो भी यहाँ पे ऐप, मतलब ऐप तो नहीं है, वेबसाइट सी है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे अपने अपने वो लिख लेना। तीनों भी दिख रही है क्या? क्योंकि यस मुझे मैम। तो ब्लैक दिख रही है। यस मैम। सभी को दिख रही है? बता दो एक बार। यस मैम। किसी को ब्लैक स्क्रीन तो नहीं दिख रही? ठीक है। 5x² 5x² से सभी ने शुरू किया है, +4x+1। चलो इसका बताओ, इसके कितने शून्यक होंगे? जीरो। क्योंकि ये भी टच नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इसने भी जो है वो टच नहीं किया। अब अगर मैं यहीं पे माइनस का निशान लगा लूं तब भी इसके 0 है, यहाँ पे भी माइनस का निशान लगा लूं। अब बताओ, अब कितने शून्यक? 2। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। बस यहाँ पर आपने अपना जो है वो बहुपद लिखते जाना है और आपको जो है वो इसका कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी इसका ग्राफ जैसा भी होगा वो आपको मिलता जाएगा। जैसे 2x² -1, तो इसके भी कितने हैं? 2। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिर्फ 2x², सिर्फ 2x² मैंने लिखा। अब बताओ इसके कितने शून्यक है? एक। और वो कौन है? जीरो। 0 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं, अब बताओ इसके शून्यक कितने हैं और वो कौन कौन है? 2। मैम 2 दो शून्यक है, -4। 0 नहीं होगा। 0 -4 जीरो और -4। थोड़ा थोड़ा करीब हो, बट 0 नहीं होगा ना, क्योंकि 0 तो बीच में होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट वो है 0.2 माइनस का, और यहाँ पर देखें तो 0 माइनस का 4.2, ये है इसकी कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब ये इसके शून्यक होंगे। पर हाँ, आपने पहचान ली अच्छे से, मतलब जैसे भी देखने हैं वो आपने अच्छे से बता दिया। तो बस ये था इसमें। मान लो अगर हम यहाँ पे त्रिघात बहुपद लें तो 3 रेखा काटेंगे। और यहाँ पे क्यूब का ऑप्शन ही नहीं है, तो कैसे करें? अच्छा, अभी आ गया। +9x² -10। देखो भाई, अब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बना, और कितने शून्य किसके हो सकते हैं? 3। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसे जो है वो हम इसकी मदद से काफी कुछ सीख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है वो हम इसमें अपना लिखते जाएंगे, मतलब कोई ना कोई बहुपद लिखते जाएंगे और हमें जो है वो ग्राफ मिलता जाएगा, और उस ग्राफ को देख करके हम पता लगाते जाएंगे कि कितने शून्य किसके हो सकते हैं, ठीक है, और वो कौन हो सकता है। तो अभी आते हैं फिर से क्लास पे और अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। अभी भी किसी को डाउट है तो वही पूछ लो। नो मैम। करोगे पोल की क्वेश्चन? 2 बार काटा तो 2 शून्यक, 1 बार काटा तो 1 शून्यक, और नहीं काटा तो कोई शून्यक नहीं। काटना किसको है? तो एक्स अक्ष को। वाई को नहीं देखेंगे, सिर्फ किसको देखेंगे? तो एक्स अक्ष को, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि आपको यहाँ पे बहुपद का एक ग्राफ दे रखा है और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इस ग्राफ को देखो और ये बताओ कि इस बहुपद के कितने शून्यक है, ठीक है। अब ये वही है जैसे आप पोल में आंसर देते हो एबीसीडी करके, वैसे ही है ये वाला सवाल। तो यहाँ से आपका पोल रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है। हाँ, सभी कोशिश करेंगे। जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ध्यान से देखो ग्राफ को। मैम कर दिया। ओके बेटा, 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मैम कर दिया। ओके बेटा,
मैंने भी कर दिया। मैंने ठीक भी है। कर दिया। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 20 बच्चे क्लास में हैं, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि अब मैं करने वाली हूँ 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि उतना लंबा सवाल ये है नहीं, है ना। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख ही पा रहे होंगे। और सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि इसके जो है वो 2 शून्यक होंगे, क्योंकि इसने जो है वो एक्स अक्ष को 2 जगह पर काटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अभी के लिए मैंने चैट फिर से ऑफ कर दी है और आपके सामने आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि अब इस ग्राफ को देखो और ये बताओ कि कितने शून्यक होंगे इस बहुपद के। नया क्वेश्चन आ चुका है, नया ग्राफ आ चुका है, ध्यान से इसको देखो और बताओ भाई कितने इसके शून्यक होंगे, और जो भी आंसर आता है वो पोल में जाके दे दो। मैंने कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर लिया है शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैम कर दिया। कर दी। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर दे दिए, 12 बच्चों ने आंसर दे दिए, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर दे दो, सिंपल सा सवाल है, आपसे पूछा है कि भाई इस ग्राफ को देखो और बताओ कि कितने शून्यक इसके होंगे। 0, 1, 2, 3। पिछली बार 16 बच्चों ने आंसर दिया था, इस बार 13 ही बच्चों का आंसर आया, ऐसा क्यों? सभी आंसर दो। किस किसने आंसर दे दिया हैंड रेज करो। किस किसने आंसर दे दिया हैंड रेज कीजिए। ओके, ठीक है। अंशिका, प्रियांशु, निशा, आंसर दे दो बच्चों। आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। हेमलता, आंसर दे दो। आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, तो करते हो अभी 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो आपने देखा ही होगा, और इसका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है जी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये हवा में ऐसे उड़ रहा है, इसने ना तो एक्स अक्ष को इसने कहीं पर भी टच नहीं किया है, तो हम कहेंगे कि इसके 0 शून्यक होंगे, कोई भी इसका शून्यक नहीं होगा। ठीक है, करते हैं अपना एक और सवाल, उसको भी पोल में ही करेंगे। कैमरा ऑफ कर दो अभी प्रियंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का है। इसमें भी ग्राफ को देखो और बताओ कि भाई इसमें ये जो ग्राफ बना है इसके कितने शून्यक है। चलो अच्छे से देखना, इसमें गड़बड़ मत करना, ढंग से देख लो और बता दो आंसर। जल्दबाजी में बस गलत मत कर देना, आराम से सोच समझ के अपना आंसर दीजिए। इस ग्राफ को देख के बताओ कि, हाँ जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, कर दिया। जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड वेरी गुड। इस ग्राफ को देख के बताओ कि कितने शून्यक होंगे जिस भी बहुपद का ये ग्राफ है, उस बहुपद के कितने शून्यक है। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं, 20 में से 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दो फटाफट से। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, लेकिन हाँ आंसर सभी बच्चे देंगे। अभी मैं देख पा रही हूँ तो 5 के करीब, ओके 5 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो आंसर ही नहीं दे रहे हैं। हैंड रेज किया है बट आंसर नहीं दे रहे हैं, मैम तो कर ऐसा नहीं दिया। होना चाहिए। ओके, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड। अभी देखो जिन बच्चों ने कर लिया, पहले तो हैंड डाउन करो, इससे पता लगेगा कि किसका हैंड रेज है और वो है ही नहीं क्लास में। डाउन डाउन, रेज नहीं करना, पहले सभी हैंड नीचे करो। रानी, काजल, निशा, हिमांशु, विनेश, हेमलता, शबनम, आरुषि, हैंड डाउन करो बच्चों, आपको आपके हैंड रेज्ड है। हाँ मैम मैंने कर दिया। ओके, शबनम, हिमांशु, हैंड डाउन कीजिए। अभी डाउन करो, अभी रेज नहीं करना है, अभी डाउन करो। जिस जिसको मेरी आवाज आ रही है हैंड डाउन करो। हिमांशु को आवाज नहीं मैंने आ भी रही है? कर दिया। ओके, रानी और हिमांशु के हैंड डाउन नहीं हुए अभी तक। ठीक है,
अभी हैंड रेज करो, जिसने आंसर दिया अभी हैंड रेज करो। अंशिका, काजल, प्रियांशु, प्रीति, निशा, साक्षी, आंसर दे दिया है बच्चों अगर तो हैंड रेज कीजिए, नहीं दिया है तो पोल में आंसर दे दीजिए। ओके ठीक है, तो करते हैं 10 सेकंड 5 सेकंड्स का वेट, 10 का नहीं सिर्फ 5 का करेंगे। अगर आंसर दे दिया बेटा तो हैंड रेज करो, अगर आपने पोल में आंसर दे दिया है तो ठीक है। 5 4 3 2 1, तो पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट भी बच्चों आप सभी ने देखा ही होगा। तो बिल्कुल करेक्ट था। एक स्टूडेंट ने गलती से ए पे टिक कर दिया, लेकिन इसका आंसर कितना है? बी। एक होगा। क्यों एक होगा? क्योंकि देखो इसने क्या किया, एक्स एक्सिस को यहां पर टच किया है, यहां पर इसने इसको छुआ ना, बिल्कुल हवा में नहीं उड़ रहा था, इसने एक्स अक्ष को एक बार टच किया, एक बार छुआ, तो हम बोलेंगे इसके कितने शून्यक है, तो इसके जो है वो एक शून्यक है। ठीक है, चलिए अब बताइए यहां पर नंबर 1 ग्राफ के शून्यकों की संख्या 0 0। नंबर 2 मैम 1 एक मैम ठीक है। नंबर 3 2 ओके। नंबर 4 3 मैम 3 ठीक है। यहाँ पे एक्स अक्ष को नहीं छू रहा तो 0, यहाँ पे एक बार छुआ तो 1, यहाँ पे 2 बार एक्स अक्ष को काटा तो 2, और यहाँ पर जो है वो 3 बार एक्स अक्ष को काटा तो शून्यकों की संख्या 3। यहाँ बताओ। मैम 4 ठीक है, 1 2 3 4, और ये आपके बुक के क्वेश्चन है ना? आगे बताओ। Yes. 3 1 2 3, ठीक है, 5 नहीं होगा भाई, 3 होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है ना, इसलिए 3। तो चलिए अभी आने वाला है एक और क्वेश्चन, उसको भी हम करेंगे पोल में ही, तो उसके लिए भी तैयार रहना। तो चैट फिर से हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अब इस ग्राफ को देखो और इस ग्राफ को देख करके बताओ कि जिस भी बहुपद का ये ग्राफ है उसके कितने शून्यक है। ठीक है, पोल अभी ओपन होने वाला है, आंसर देख लो अच्छे से, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना, अच्छे से गिन लो और अब अपना आंसर पोल में जाके दे दो। मैम मैंने कर दिया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या? हाँ सभी करेंगे, वेरी गुड भाई, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है बहुत अच्छा, आप सभी कर रहे हो। ओके ठीक है ओके बेटा। पिछली बार 17 बच्चों ने आंसर दिया था, इस बार उससे भी ज्यादा बच्चे आंसर दो। चलो फटाफट से आंसर दो, बहुत सिंपल से सवाल है। हाँ कुछ कह रहे हो आप शशि? मैम कर दिया, ये कह रही थी। ओके, बहुत आसान सवाल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बस देखना है और आंसर देना है। ना आपको कॉपी की जरूरत है, ना आपको कैलकुलेशन की जरूरत है, बस ध्यान से देखो, चाहे तो स्क्रीन को जूम करके देखो और आंसर बता दो। ठीक है भाई, 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी आंसर करो, अभी मैं कर रही हूं 10 सेकंड्स का वेट और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 10 9 8 7 6, मैंने भी कर दिया। ओके 5 4 3 2 1, तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप देख पा रहे होंगे। तो देखते हैं ध्यान से भी कितने इसके शून्यक होंगे। तो मैम 3, बिल्कुल, क्योंकि एक बार इसने यहाँ पे एक्स एक्सिस को काटा, दूसरी बार यहाँ काटा, तीसरी बार यहाँ काटा, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके कितने शून्यक हैं, तो इसके 3 शून्यक हैं। ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट ने शायद मैम गलती से लग गया। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आपको क्लियर हुआ? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफ के बारे में। अब यहाँ से देखते हैं फटाफट से ग्राफ जो हमने पढ़ा उससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या हमने कंक्लूड किया। तो पहली चीज हमने ये कंक्लूड की कि भाई देखो, जो रैखिक बहुपद होता है इसकी जो सबसे बड़ी घात होती है
वो होती है 1 और इसमें जो शून्यकों की संख्या होती है वो भी 1 ही होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो हमारा द्विघात बहुपद है उसमें जो घात है वो है 2 और इसके जो ज्यादा से ज्यादा कितने शून्यक हो सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसके जो है वो 2 शून्यक हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि त्रिघात बहुपद जो है भाई उसकी जो घात होती है वो होती है 3, तो हम कहेंगे कि इसके जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितने शून्यक है, इसके ज्यादा से ज्यादा जो है वो 3 शून्यक हो सकते हैं। तो यहां से हमने ये देखा कि जो शून्यक है और जो घात है इनमें एक संबंध है, एक रिलेशन है कि जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होंगे, मतलब उससे ज्यादा शून्यक नहीं हो सकते। अगर घात 3 है तो इसके अगर ग्राफ देखोगे आप त्रिघात बहुपद का अगर ग्राफ देखोगे तो या तो ग्राफ जब बनेगा तो 3 शून्यक होंगे, या तो 2, या तो 1, या तो फिर कोई शून्यक नहीं होगा, लेकिन 3 से ज्यादा शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां से हमने इसका निष्कर्ष ये निकाला कि भाई n घात वाले किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक भी n ही हो सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5x की घात 6 माइनस 8 x की घात 5 जमा 7 x की घात 4 माइनस 2। तो इस बहुपद की पहले तो मुझे घात बताओ, इस बहुपद की घात कितनी है? 6। तो इस बहुपद के ज्यादा से ज्यादा कितने शून्यक हो सकते हैं? 6। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 6 होंगे। 6 से ज्यादा शून्यक इसके नहीं हो सकते। तो ये हमने सीखा कहां से? जब ग्राफ को देखा तब भी सीखा, और ये ऐसा होता भी है। ठीक है, अगर मैं इसकी घात यहाँ से हटा दूं, अब मुझे बताओ इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? मैम घात भी 5 और शून्यक भी 5। हाँ, शून्यक 5 मतलब अधिकतम, ऐसा नहीं कहना कि 5 शून्यक, ऐसा कहना कि अधिकतम, कि ज्यादा से ज्यादा इसके 5 शून्यक हो सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं होंगे, 5 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 ही इसके शून्यक निकल के आएंगे, 5 से ज्यादा नहीं होगा। 5 से कम, हाँ 5 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये था शून्यक और घात में संबंध कि जितनी घात ज्यादा से ज्यादा उतने ही शून्यक आ सकते हैं, कम कम आ जाएंगे पर उससे ज्यादा नहीं आएंगे। इंग्लिश में अगर बोलें तो ये आपका है लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल का क्या होगा? कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? तो लीनियर पोलिनोमियल की जो पावर है, जो डिग्री है, वो 1 होती है। ठीक है, डिग्री जो होती है लीनियर पोलिनोमियल की वो कितनी होती है? 1 होती है। तो जो नंबर ऑफ जीरोज है मैक्सिमम कहां तक जाएंगे? तो मैक्सिमम वो भी 1 तक, मतलब 1 ही होगा। अगर हम बात करें लीनियर पोलिनोमियल की, तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो 1 होता है। बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, इसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितनी होती है? 2 होती है। तो इसमें अगर हम देखें कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम जो है वो 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, बात करें अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल की, तो क्यूबिक पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 3 होती है, और इसके अगर हम देखें कि कितने जीरोज निकल के आएंगे, तो मैक्सिमम इसके जो है वो 3 जीरोज निकल के आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक रिलेशन का पता लगाया कि जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है और जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो आपस में जो है वो रिलेट करते हैं, कि जितनी आपके पोलिनोमियल की डिग्री है मैक्सिमम जीरोज भी उतने ही होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था 5x की पावर 6 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो इस पोलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी है? वो यहाँ पे 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे? तो मैक्सिमम वो भी 6 ही होंगे। ठीक है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, 6 से कम, हाँ 6 से कम हो सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम जो जीरोज निकल के आएंगे वो 6 ही होंगे। ठीक है, बस इसमें इतना ही था, रिलेशन ऑफ पावर एंड डिग्री एंड जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सीखेंगे, ये भी आपकी बुक का ही टॉपिक है पूरा का पूरा, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब जब हम जीरोज की बात कर रहे हैं, शून्यकों की बात कर रहे हैं, तो किसी भी द्विघात बहुपद की, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज कैसे निकाले जाते हैं, जो कि आपको अच्छे से आता भी है। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसका आपने जो है वो जीरोज निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा, जो कि हम सभी ने सीख रखी है पहले ही। तो चलो उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे आप इसके गुणनखंड निकाल के बताओ, इसके फैक्टर बना के बताओ।
अच्छा, अधिकतर को कहते हैं मैक्सिमम, अधिकतम को कहते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और नोटबुक दिखाना, जो भी इसको कर लेगा अपनी नोटबुक दिखा लेना, जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। किससे करना है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद विभाजन विधि से पहले तो इसके गुणनखंड निकालो, गुणनखंड तक निकाल लो। अगर किसी को शून्यक निकालने आते तो शून्यक भी निकाल लो, लेकिन जिसको शून्यक नहीं आता वो सिर्फ मुझे फैक्टर बता के, फैक्टर तक निकाल के बता दो, ठीक है। कैमरा ऑन कर लेना अपना जब आंसर दिखाओगे तो। सभी ट्राई कीजिए। मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा आपने इसको सॉल्व करना है। 2x² माइनस 8x जमा 6। ओके निशा, आपका मैं आंसर देख रही हूँ। बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। मैम ऐसे ही। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अभी आपने इसके फैक्टर निकाले, गुणनखंड निकाले। अब अगर आप इसके जीरोस निकालना चाहते हो, शून्यक निकालना चाहते हो, तो ब्रैकेट के आगे जो ब्रैकेट आपके दो निकले हैं ना, इन दोनों के आगे 0 0 लगाओ और x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इन दोनों के आगे 0 0 लगा करके x की वैल्यू जो भी आएगी वो आपका आंसर होगा। हिमांशु, आपका मैं देख रही हूँ, बट फैक्टर बनाओ आगे इसके। तो आपने 2 जो है वो प्लस का लिया, तो सॉल्व करके देखो जरा इसको। 6 में से दोगे तो 4 आते हैं, पर हमें तो 8 चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा गलत है, साइन गलत है, नंबर ठीक थे पर साइन गलत है। ओके निशा, आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा पास कीजिए, कैमरा पास कीजिए। थ्री और दूसरा One. वाला साइन देखो, साइन ठीक है, हाँ करेक्ट है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो फटाफट से दिखा लो, जिसने भी इसको सॉल्व किया हो। 2x माइनस 2x माइनस 3 नोटबुक में दिखाओ, चैट में नहीं हम विश्वास करते, नोटबुक में दिखाओ कहाँ सॉल्व किया। हाँ अभी करेक्ट तो था, लेकिन 2 के आगे साइन आपने माइनस का नहीं, जब आप कॉमन आपने लिया तो 2 के साथ माइनस का साइन नहीं लगाया आगे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी तो ठीक था। जब कॉमन लिया तो गड़बड़ हो गई, ठीक है, उसको अभी हम करेक्ट करेंगे। और कोई है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं और नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लो। हैंड पहले से ही रेज है, कैसे पता करें अब? माइक ऑन करके बता दो यस कि हाँ हम नोटबुक चेक कराना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। कोई नहीं है तो चलिए फिर करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है कि पहले इसको इसके मानक रूप से कंपेयर करो, इसके जर्नल फॉर्म से कंपेयर करो, जो कि क्या होती है? जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो इससे हमने इसको कंपेयर करना है, इसकी तुलना करनी है। कंपेयर करके होगा क्या? तो कंपेयर करने से हमारे पास a, b और c की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहां से मैंने देखा कि भाई जो मेरा a है वो 2 के बराबर है, जो b है वो -8 के बराबर है, और जो c है वो 6 के बराबर है, ठीक है। तो अब हमने इसको ऐसा कर दिया। अब जब भी हमने मध्य पद विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब भी यूज करनी होती है, तो हमें निकालनी पड़ती है 2 चीजें। पहला हम निकालेंगे गुणनफल, कि भाई इसको, ठीक है, गुणनफल निकालेंगे, और दूसरा निकालेंगे हम योग। ये 2 चीजें याद कर लो, आपको 2 चीजें निकालनी पड़ती है। एक आपको निकालना पड़ता है गुणनफल, दूसरा आपको निकालना पड़ता है योग। गुणनफल निकलता है a की गुणा c में करने पर, और योग क्या होता है? तो जो बीच की टर्म होती है b, जो b होता है वो आपका योग होता है, ठीक है। तो जब a की गुणा c से की
2 गुणा 6 हमने किया तो हमारे पास आया 12, और जब हमने b देखा तो b हमारे पास था माइनस का 8। ठीक है, गुणनफल निकाल लिया, योग निकाल लिया। अब हम देखेंगे, अब हमें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिसको जब गुणा करें तो 12 आए, और जब जमा करें या माइनस करें तो माइनस का 8 आए। तो हमने कहा भाई 12 को अगर लिखना है गुणा में तो या तो लिख सकते हैं 12 एकम 12, या लिख सकते हैं 4 तिये 12। तो 12 और 1 को अगर गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, पर 12 में से 1 को जोड़ोगे तो 13 आएगा, 12 से 1 घटाओगे तो 11 आएगा। 4 और 3 के साथ भी वैसा करो, 4 3 12 तो होता है, लेकिन 4 में 3 को जोड़ोगे तो 7, और 4 में 3 को घटाओगे तो 1। फिर हमने देखा कि 12 को एक और तरह से लिख सकते हैं 6 गुणा 2 के रूप में, है ना। और 6 और 2 को जब जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो हमने पहले तो संख्या ले ली 6 और 2, जिसको गुणा करने पर जमा का 12 आए और जिसको प्लस माइनस करने पे माइनस का 8 आए। तो मैंने देखा माइनस का 8 था, तो मैंने 6 को माइनस का निशान दे दिया और 2 को मैंने जमा का रखा। लेकिन जब सॉल्व किया तो देखा कि ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस का 4 आ जाएगा, इसीलिए 2 को हम जमा का नहीं रख सकते और 6 को माइनस का नहीं रख सकते। तो सोचा अब क्या करें, तो हमने देखा कि भाई नंबर तो हमारे सही थे लेकिन साइन में गड़बड़ हो रही थी। तो मैंने देखा अगर मैं ऐसे करूं, माइनस का 6 और उसमें जोड़ दूं माइनस के 2 को, क्या करूं अगर मैं माइनस के 6 में माइनस के 2 को जोड़ूं तो देखो क्या आएगा, माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस 2। इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब कि इसको जमा करेंगे और जमा करके आएगा 8, और साइन रहेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 6 के पास माइनस है, 6 बड़ा है, इसलिए उत्तर में भी माइनस आएगा। अब इसी संख्याओं को देखो, माइनस के 6 और माइनस के 2 को ही आपस में गुणा करके देखो तो 6 दूनी 12 आ गया और माइनस माइनस प्लस आ गया। तो हमें अपनी संख्याएं मिल गई। वो संख्याएं कौन सी थी? -6 और -2। ठीक है, माइनस का 6 और माइनस का 2 वो 2 संख्याएं थी जिससे गुणा करने पे प्लस का 12 मिल रहा था और प्लस माइनस करने पे माइनस का 8 मिल रहा था। तो अब हमने इन संख्याओं को लिखना है, कैसे लिखते हैं? तो पहले भी हमने सीखा है, देखो बहुत पहले भी हमने सीखा था, -8x + 6। ठीक है, अब क्योंकि हम इसके शून्यक निकाल रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको 0 के बराबर ले लेना है अपनी मर्जी से, क्योंकि हमें पता है जब हम शून्यक निकालते थे x + 6 का तो हम क्या करते थे, x + 6 को 0 के बराबर लिखते थे और x की वैल्यू आ जाती थी -6 और -6 हमारा क्या होता था, शून्यक होता था। सिंपल। तो वैसे ही द्विघात बहुपद के साथ भी ऐसा करो, इसको जो है वो 0 के बराबर लिख दो और यहाँ पर अपना सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2x² को ऐसे कैसा लिखेंगे, माइनस के 8x को हमने तोड़ देना है, किसमें तोड़ना है, तो -6x और -2x में। ठीक है, माइनस का 6x और माइनस के 2x में मैंने इसको तोड़ दिया। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -6x प्लस -2x, फर्क इससे कुछ नहीं पड़ेगा। और प्लस का 6 ऐसे कैसा बराबर है 0, भी ऐसे कैसा बराबर है 0। क्यों किया? क्योंकि मुझे इसके शून्यक निकालने हैं। अब 2x² को ऐसे का ऐसा ही लिखते हैं, -6x ऐसे का ऐसा रहेगा, प्लस माइनस माइनस 2x जमा का निशान, 6 ऐसे का ऐसा और 0 भी ऐसे का ऐसा। अब यहां से हमने शुरू करना है कॉमन लेना। तो जब कॉमन लेंगे तो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे गड़बड़ हुई थी हिमांशु आपकी, और हाँ बाकी बच्चे भी ध्यान से देखेंगे। 2x² और 6x में क्या चीजें कॉमन है? x हाँ, दोबारा समझेंगे, अभी इसको मैं कंप्लीट करती हूँ फिर करेंगे। ठीक है, 2 और x, तो 2 और x इसमें कॉमन है तो इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x माइनस 3। ठीक है, x - 3। अब आगे देखो तो यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखना है, 2x - 3 ऐसे आप नहीं लिख सकते क्योंकि 2 के पास कुछ साइन होना चाहिए, और मैंने देखा कि मेरा जो ये 2x था इसके पास तो माइनस का साइन था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2। क्यों लिखा मैंने -2? क्योंकि 2x में और 6 में 2 कॉमन है तो -2 ऐसे लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे बाहर लगा दिया ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, एक तो यहाँ पे x बच गया और एक यहाँ पर बच गया 3। और साइन की बात करें तो मैंने बताया था अगर आप बच्चों माइनस के साइन को बाहर कॉमन लेते हो तो जो ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी जाएंगी उनका साइन बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो तो 2 भी माइनस का था, x भी माइनस का था। जब हमने -2 कॉमन लिया तो अंदर जो x मैंने लिखा वो कैसा लिखा है, पॉजिटिव का लिखा है, जमा का लिखा है। ठीक है, क्योंकि बाहर ये माइनस का था और अंदर ये जमा का बन जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ पे जो 6 है उसके पास प्लस का साइन है तो अंदर कौन सा बन जाएगा,
मैम माइनस का। माइनस का। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया था। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं लेते, अगर मैं यहाँ पे जमा का 2 लिखती तो अंदर आता -x जमा 3, लेकिन मैंने बाहर ही माइनस कॉमन ले लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? -3। ठीक है, अब कॉमन ले लिया है और इसके आगे जो है वो बराबर में 0 भी है। तो पहले तो देखो क्या क्या चीजें कॉमन आ गई। तो x-3 यहाँ पे कॉमन आ गया, क्योंकि ये दोनों के पास है। यहाँ से भी x-3 हटाओ, यहाँ से भी x-3 हटाओ, तो अगले ब्रैकेट में क्या बच गया? 2x माइनस का 2 बच गया, बराबर है 0। अब क्या करना है? इन दोनों ब्रैकेट को इनकी अलग अलग 0 देनी है। x-3 को भी 0 के बराबर लिखो और 2x-2 को भी 0 के बराबर लिखो। क्यों 0 के बराबर लिखना है? क्योंकि शून्यक निकालना है, इसलिए। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1। एक कैसे आई? तो माइनस का 2 वहां गया, प्लस का 2 बन गया, 2 यहाँ पे गुणा कर रहा था, बराबर है कि उस पार भेजो, तो भाग करेगा, 2 से 2 कट गए, आ गया 1। अब ये था हमारे पास द्विघात बहुपद, है ना? द्विघात बहुपद था और हमारे पास, हमें पता है कि द्विघात बहुपद के जो है वो 2 शून्यक निकल के आ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि x बराबर है 3 और x बराबर है 1। ये दोनों ही बहुपद के शून्यक है। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालोगे तब भी ये 0 के बराबर आ जाएगा, और जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखोगे तब भी ये पूरा का पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। चाहे तो घर में इसको चेक कर लेना, अगर आपको नहीं विश्वास तो चेक कर लेना खुद से, हमेशा ये 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाले जाते हैं शून्य। बहुत सिंपल था। पहले गुणनखंड कर लो, जो कि आपने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से किए भी थे। नहीं याद है तो भी रिकॉर्डिंग देख लेना उसकी, इसलिए रिकॉर्डिंग दे रखी है आपको, फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना। एक बार आपको गुणनखंड करने आ गए, फिर दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी जिसको डाउट है वो क्लास में बने रहो और बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, है ना? हेमलता आप क्लास में रहेंगे, बाकी बच्चे, किसी को डाउट है तो भाई रुक जाओ, अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय मैम।